तो स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ऑफ फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यूनिट 1 7 की ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंट सॉलिड डोसेस फॉर्म के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टैबलेट सॉलिड यूनिट डोसेस फॉर्म इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड इनटू द ओरल कैविटी। दे आर प्रिपेयर्ड आइदर बाय मोल्डिंग और बाय कंप्रेसिंग मेथड। जो सॉलिड यूनिट डोसेस फॉर्म होती है उसको कहा जाता है टैबलेट, और ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है ओरल कैविटी के अंदर। दे आर प्रिपेयर आइदर बाय मोल्डिंग और बाय कंप्रेसिंग मेथड। ये मोल्डिंग और कंप्रेसिंग मेथड से प्रिपेयर की जाती है। टैबलेट्स आर swallowed होल एंड सम आफ्टर बीइंग च्यूड। कुछ तो डायरेक्टली स्वेलो कर ली जाती है, कुछ कुछ चबा के स्वेलो करी जाती है। सम आर डिजोल्व और डिस्पर्स इनटू द इन वाटर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ को पानी में मिक्स करके घोल के लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन से पहले। सम आर रिटेन्ड इन माउथ वेयर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर लिबरेटेड। ये कुछ है ना माउथ में रिटेन्ड हो जाती है, जहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सम आर रिटेन्ड इन द माउथ, जो माउथ में रहती है। वेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट आर लिबरेटेड, जहाँ पे उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट बाहर निकलते हैं। कैप्सूल आर द सॉलिड डोसेस फॉर्म होती है, यूजुअली containing one dose of drugs enclosed within a small water soluble cell। कैप्सूल एक सॉलिड डोसेस फॉर्म होती है जिसके अंदर 1 डोज ऑफ ड्रग होती है, जो कि स्मॉल वाटर सोल्यूबल शेल के अंदर होती है, जेलेटिन से बना हुआ होता है। ये शेल दे आर ऑफ 2 टाइप, हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन की होती है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आर जनरली यूज फॉर फिलिंग दी सॉलिड मेडिकेमेंट्स को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल्दो दी लिक्विड कैन बी यूज टू फिल दी इनकॉर्पोरेशन सुटेबल। और जो कुछ कुछ में तो लिक्विड को मतलब फिल किया जाता है कुछ कैप्सूल के अंदर सुटेबल एक्सिपिएंट के रूप में और फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। दे कंटेन ए बॉडी एंड ए कैप मेड अप ऑफ जिलेटिन विद वाटर प्लास्टिसाइजर एंड प्रिजर्वेटिव के साथ ये बना हुआ होता है। जिलेटिन का कवरिंग इसकी बाहर की। टाइप ऑफ कैप्सूल 2 तरीके के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। ग्रेन्यूल्स आर सॉलिड डोसेस फॉर्म मेड अप ऑफ एग्लोमेरेशन ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल एंड पाउडर। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल को मतलब स्मॉलर पार्टिकल जब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होके कुछ कुछ हल्के हल्के बड़े बड़े पार्टिकल्स को फॉर्म कर लेते हैं, उन्हीं को ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। सैचेट्स क्या होता है? सैचेट्स आर दी सॉलिड डोसेस फॉर्म होती है कंटेनिंग थेराप्यूटिक इंग्रेडिएंट जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्मॉल साइज स्पेरिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसके पैक होते हैं स्मॉल बैग के अंदर और पाउच या पैकेट के अंदर। लोजेंस क्या होती है? Lozenges are the solid dosage form containing medicament in a sweetened and flavored base intended to dissolve slowly in the mouth। इसके अंदर लोजेंस एक सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है जिसके अंदर मेडिकेमेंट प्रेजेंट होती है, स्वीट और फ्लेवर बेस, मतलब जो कि स्वीट होती है और फ्लेवर बेस होती है, स्लोली डिसोल्व होती है माउथ के अंदर। दी बेस में बी हार्ड शुगर कैंडी, इसका बेस हार्ड शुगर कैंडी होती है, एंड ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन और कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर भी होता है इसके अंदर लोजेंस के अंदर। विद दी सफिशियंट गम टू गिव इट फॉर्म, जो कि गम की मदद से मतलब इसके अंदर एक सोलिडिफाइंग एजेंट का यूज किया जाता है जो इसको इसकी फॉर्म में लेके आता है। लोजेंस डू नॉट डिसइंटीग्रेटेड इन द माउथ, ये माउथ के अंदर डिसइंटीग्रेट होती है, बट डिजोल्व स्लोली लिबरेटिव द एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये स्लोली डिजोल्व होती है माउथ के अंदर या फिर जहाँ पर भी आ जाती है, ये अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट को धीरे धीरे रिलीज करती है। विच में बी एन एंटीसेप्टिक, जो कि एंटीसेप्टिक होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक भी हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, एंटी हिस्टेमिक भी हो सकते हैं, एंटी ट्यूसिव भी हो सकते हैं, और एनाल्जेसिक भी हो सकते हैं, और डिकोनजेस्टेंट भी हो सकते हैं। दे आर आल्सो नोन एज दी ट्रोचेस, इनको ट्रोचेस भी कहा जाता है। च्यूएबल्स आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म डेट आर टू बी च्यूड बिफोर स्वेलिंग, जो निगलने से पहले चबाई जाती है उनको वो चूएबल कहा जाता है। पिल्स क्या होती है? पिल्स आर द स्मॉल राउंड सॉलिड डोसेस फॉर्म होती है जिसके अंदर मेडिकेमेंट और इंग्रेडिएंट एडमिनिस्टर्ड ओरली, जो कि ओरली ली जाती है। द मास इज रोल टू यूनिफॉर्म पिल एंड विच कट इनटू द नंबर ऑफ पिल्स, एक यूनिफॉर्म पिल के अंदर एक मास को रोल किया जाता है जिससे नंबर ऑफ पिल्स में उसको कट कर दिया जाता है। एक छोटा सा रोल बना के पाइप की तरह फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाता है। बेसिक बात ये है।
द मास ऑफ रोल्स यूनिफॉर्म पिल पाइप होती है जिसको कट कर दिया जाता है छोटे छोटे पिल्स में, बता दिया है मैंने। दे आर राउंड टू फॉर्म पिल्स फॉर यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। इसके अंदर राउंड फॉर्म की पिल्स होती है, मतलब इससे जो कट होने से जो पिल्स बनती है यूनिफॉर्म साइज और शेप की होती है। एंड फिनोलेप्थिलीन पिल्स होती है या फिर हेक्साइल रिसोर्सिनोल पिल्स होती है। एग्जाम्पल बता रखा है पिल्स का। बक्कल टैबलेट क्या होती है? ए स्मॉल फ्लैट लोजन्स। देखो पिल्स में तो ये होता है कि स्मॉल, ये जैसे कि ये एक ट्यूब होती है, इसके अंदर मतलब जो भी बनाना एक रोल की तरह बना के स्टिक्स की फॉर्म में, और उसको कट कर दिया जाता है इक्वल पार्ट्स के अंदर, जिससे कि अलग अलग मतलब बहुत ज्यादा पिल्स बन जाती है एक रोल से ही। उसके बाद है बक्कल टैबलेट, ए स्मॉल फ्लैट लोजन इंटेंडेड टू इंसर्ट इन दी बक्कल पाउच। एक स्मॉल फ्लैट लोजन की मदद से हम उसको इंसर्ट कर देते बक्कल पाउच के अंदर, और वेयर द एक्टिव इंग्रेडिएंट एब्जॉर्ब डायरेक्टली थ्रू दी ओरल म्यूकोसा एंड सच एज द टैबलेट, सच ए टैबलेट डिजोल्व। ये एक मतलब बक्कल टैबलेट एक होती है जिसके अंदर हम फ्लैट लोजन्स की मदद से उसको डायरेक्टली आपकी बक्कल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट इंग्रेडिएंट होता है वो ओरल म्यूकोसा के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पे सबलिंगुअल टैबलेट्स पढ़ेंगे अब हम। सबलिंगुअल मेडिकेशंस आर प्लेस्ड अंडर द टंग। जो सबलिंगुअल होते हैं उनको टंग के नीचे रखा जाता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, दे आर डिजोल्व देयर एंड मतलब वहां पे वो डिजोल्व होंगे और एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्विकली एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड स्ट्रीम, खून के अंदर डायरेक्ट। डेंटिफ्रिसेस क्या होते हैं? डेंटिफ्रिसेस आर द प्रिपरेशन मेन टू क्लीन द टीथ एंड अदर पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी गम्स यूजिंग द फिंगर और टूथब्रश। डेंटिफ्रिसेस प्रिपरेशन होती है जिससे हम अपने टीथ को क्लियर मतलब क्लीन करते हैं, या फिर कोई भी और ओरल कैविटी को क्लीन करते हैं फिंगर की मदद से या फिर टूथब्रश की मदद से। They are available as the tooth powder, toothpaste, gels, dental creams and even in dental foam। इन सब की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं डेंटिफ्रिसेस। इंसफलेशन क्या होता है? दे आर द मेडिकेशन होती है, डस्टिंग पाउडर होती है, मीन फॉर एप्लीकेशन इनटू द बक्कल कैविटी, जो कि अपन बक्कल कैविटी में लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक नोज, थ्रोट, ईयर इन्फेक्शन, इन सब के लिए इंसफलेशन का यूज किया। वेयर द हेल्प ऑफ इंसफलेटरी, इनको सबको ठीक किया जाता है। इफ द स्प्रे इट स्प्रे द पाउडर इनटू द स्ट्रीम ऑफ द फाइन पाउडर, ये डायरेक्टली पाउडर को स्ट्रीम ऑफ मतलब स्ट्रीम के अंदर स्प्रे कर देता है। एंड इट इज अवेलेबल इन द प्रेशराइज एरोसोल कंटेनर के अंदर ये प्रेजेंट होता है इंसफलेशन। लिक्विड डोसेस फॉर्म को पढ़ेंगे अब हम। लिक्विड फॉर्म ऑफ डोज ऑफ ड्रग यूज एज ए ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन, इन सब के लिए यूज किया जाता है लिक्विड डोसेस फॉर्म। डोसेस फॉर्म मीट आइदर फॉर इंटरनल, एक्सटर्नल और पेरेंटल यूज के लिए यूज किया जाता है लिक्विड डोसेस फॉर्म। एंड मे बी सब क्लासिफाइड इनटू द मोनोफेजिक बाइफेजिक लिक्विड डोसेस फॉर्म। जो लिक्विड डोसेस फॉर्म है उसको दो फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है, मोनोफेजिक या फिर बाइफेजिक। लिक्विड डोसेस फॉर्म आर प्रिपेयर्ड, वो उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय डिसॉल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंसेस इनटू द एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर। एक्टिव ड्रग सब्सटेंस एपीआई को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को या फिर एक्टिव ड्रग सब्सटेंस को उसके अंदर डिसॉल्व करके, या मतलब एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर डायरेक्टली डिसॉल्व करके इनको प्रिपेयर किया जाता है। बाय सस्पेंडिंग द ड्रग इन द अप्रोप्रिएट मीडियम, और ड्रग को डायरेक्टली अप्रोप्रिएट मीडियम के अंदर डाल के भी इनको प्रिपेयर किया जाता है। और बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग्स इनटू एन ऑयल और वाटर फेजेस, और ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट करके ऑयल और वाटर फेजेस के अंदर भी हम लिक्विड डोसेस फॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। लिक्विड डोसेस फॉर्म मोनोफेजिक होती है या फिर बाइफेजिक होती है। मोनोफेजिक एक्वस और नॉन एक्वस होती है, बाइफेजिक इमल्शन और सस्पेंशन होती है। एक्वस में आता है आपका सिरप, एलिक्सर, ड्रॉप, सॉल्यूशन, टिंक्चर, एरोमेटिक और लिंक्टसेस, ये सब कुछ आता है। नॉन एक्वस में आता है आपका लिंक्टसेस, लिंटमेंट्स, गार्गल, माउथ वॉशेस, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नोज और इनहेलेशन आते हैं। बाइफेजिक में इमल्शन और सस्पेंशन, इमल्शन के अंदर ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक आता है। सस्पेंशन के अंदर ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक, ये सब कुछ आता है इनके अंदर। ये अलग अलग तरीके के होते हैं इमल्शन और सस्पेंशन, इनमें अलग अलग कंसंट्रेशन में अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं। The use of the liquid pharmaceuticals has been justified based else of administration and मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे अलग अलग डोसेस फॉर्म को सेलेक्ट करना होता है और उनके ईज
डायरेक्टली मतलब कितनी इजीली वो एडमिनिस्टर हो रहे हैं बॉडी में, कितनी एफिशिएंटली वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे और एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे। जो हमारे डोसेस फॉर्म है उनको डिवाइड करते हैं हम मोनोफेजिक और बाइफेजिक के अंदर ही, और उनके अलग अलग सब पार्ट्स के अंदर। देयर आर सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द लिक्विड डोसेस फॉर्म। कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं लिक्विड डोसेस फॉर्म के। मेरिट्स ऑफ द लिक्विड डोसेस फॉर्म, क्या क्या मेरिट्स होते हैं लिक्विड डोसेस फॉर्म के? ऑनसेट ऑफ द एक्शन इज क्विक। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक है एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल। कैप्सूल और टैबलेट्स के कंपैरिजन में इसका मतलब ऑनसेट एक्शन क्विक है। और क्लियर वो सर्टेन मेडिकेशन कैन ओनली बी गिवन इन लिक्विड फॉर्म। एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल। कुछ मेडिकेशन हम लिक्विड फॉर्म में ही दे सकते हैं जैसे कि कैस्टर ऑयल। और सर्टेन ड्रग्स आर टू बी गिवन इन सस्पेंडेड फॉर्म टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम सरफेस। कुछ ड्रग्स को हम सस्पेंडेड फॉर्म में ही दे सकते हैं ताकि वो मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर करे। फ्यू ड्रग्स इफ टेकन इन ड्राई फॉर मैन मे कॉज पेन एंड द इरिटेशन। कुछ अगर हमने कुछ ड्रग्स को ड्राई फॉर्म में लिया तो हमारे बॉडी में वो इरिटेशन कोज करेंगे, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसके लिए, इससे बचने के लिए, इरिटेशन से बचने के लिए हम लिक्विड डोसेस फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हम लिक्विड डोसेस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में इरिटेशन कोज होगी। और कई बार पेशेंट जब इनकॉन्शियस हालत में पड़ा होता है तो उसको क्या तो हम लिक्विड डोसेस फॉर्म से या फिर कोई इंजेक्शन से ही हम उसको ट्रीट करते हैं उस समय। फिजियोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू अ पेशेंट ऑफ समथिंग इज इन द बोतल। मतलब कुछ आपके पेशेंट को सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम मतलब कि बोतल में कुछ प्रेजेंट है। कई बार कि हमें कोई ड्रग्स देनी नहीं होती, मतलब पेशेंट को उसको ऐसे ही ठीक करना होता है नॉर्मली, तो उसको हम बोतल में नॉर्मल एक शुगर सिरप या फिर कुछ भी एक नॉर्मल वाटर के फॉर्म में दे देते हैं कि भाई हाँ इसके अंदर आपका डोज फॉर्म है, आपको लेना है, इससे आप ठीक हो जाओगे। कई बार मतलब कई कुछ ही केसेस में इनकी जरूरत होती है। वैसे नॉर्मली तो आपकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है आपकी सॉल्यूशन में। मतलब कुछ बार ही ऐसा करना पड़ता है कि हमें उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए उनको दवाई देनी पड़ती है ताकि वो खुद सेटिस्फाई हो कि हाँ उन्होंने दवाई ली है, तो उनकी बॉडी, उनके दिमाग का सोचने के तरीके की वजह से उनकी बॉडी अपने आप ठीक रिकवर हो जाएगी। डीमेरिट्स ऑफ द लिक्विड डोसेस फॉर्म के क्या क्या डीमेरिट है? डोज हैज टू बी मेजर। मतलब इसके अंदर डोज को मेजर करना पड़ता है और वो भी मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होता। जो हम मेजर करते हैं कि भाई ये इतनी ही क्वांटिटी है, उससे कम या ज़्यादा ही प्रेजेंट होता है वो। स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन प्रोसेस मतलब जो स्टेबिलिटी होती है और उनको स्टोर करके रखना, प्रिजर्व करके रखना एक प्रॉब्लम है। स्टोरेज शुड बी प्रॉपर। उनकी स्टोरेज को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली करके रखना है, क्या तो फ्रिज के अंदर या फिर उनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर। और उनकी बोतल का भी पैकेजिंग देखनी पड़ती है क्योंकि कई बार बोतल ब्रेक हो जाती है। अगर हम ग्लास बोतल में, कई कई को तो ग्लास बोतल में ही रखना पड़ता है क्योंकि अगर हम उनको प्लास्टिक बोतल में रखते हैं तो भी वो खराब हो जाते हैं। तो कुछ को तो हम ग्लास बोतल में रखते हैं और फिर उसके कारण वो ब्रेक होने का डर बना रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द कंटेनर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ये बना रहता है। बता दिया। कॉस्टली डोसेस फॉर्म देन द सॉलिड डोसेस फॉर्म। ये थोड़ी महंगी पड़ती है सॉलिड डोसेस फॉर्म के मुकाबले में। आप देख लेना कभी भी आप टैबलेट लेने जाओगे और या फिर आप एक कफ सिरप लेने जाना तो कफ सिरप की जो बोतल आएगी वो महंगी आएगी टैबलेट के मुकाबले। कभी भी नोटिस करना इस बात को। आप जब भी मेडिकल स्टोर पे जाओ इन चीज़ों को परचेज करने के लिए तो आप जरूर देखना कि क्या इनकी प्राइस में डिफरेंस है। और एक टैबलेट की कॉस्ट, सिर्फ एक टैबलेट की कॉस्ट बहुत कम होती है। वो होलसेल प्राइस पे मिलती है आपके उनको मेडिकल स्टोर वालों को। उनको तो वो 2 या 3 रुपए की पड़ती है। वो सबको सेल करते हैं, मतलब एक टैबलेट तो उनको ½ रुपए से भी कम की पड़ती है।
तो वो सबको सेल करते हैं 2 या 3 रुपए में, तो उनको फायदा प्रॉफिट 2 या 3 गुना से भी ज्यादा करते हैं वो अपना प्रॉफिट। क्योंकि उनको भी आगे देना पड़ता है मार्जिन से थोड़ा ज्यादा, और अपनी भी थोड़ा बचाना पड़ता है पैसा, तो उनको थोड़ा प्रॉफिट तो बनाना ही पड़ेगा इन चीजों में। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर ओरल यूज के लिए सिंपल मिक्सचर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर मेडिसिनल सब्सटेंस इज डिजोल्व स्टेट। जो आपका मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म होता है ओरल यूज के लिए बना होता है, उसके अंदर एक या एक से ज्यादा मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं डिजोल्व स्टेट के अंदर। स्पिरिट्स क्या होते हैं? स्पिरिट्स में क्या होता है? अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। स्पिरिट्स आर टेकन इंटरनली एंड समटाइम इनहेल्ड फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यू। कई बार स्पिरिट्स को हम डायरेक्ट मतलब इनहेल कर लेते हैं मेडिसिन के रूप में, और ए लार्ज नंबर ऑफ स्पिरिट आर यूज फॉर द यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड प्रोवाइड द रेडीमेड मीन्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द एरोमेटिक वाटर और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में उनको यूज किया जाता है स्पिरिट्स को। एंड एरोमेटिक वाटर दे आर द सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होती है ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स की और अदर एरोमेटिक और वोलेटाइल सब्सटेंस की। कैम्फर वाटर होता है एक कंसंट्रेटेड पिपरमेंट वाटर होता है एक, जिनको हम यूज करते हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को। मेनली यूज ऑफ द फ्लेवरिंग एजेंट का क्या क्या यूज होता है? दे प्रिपेयर बाय एग्जांपल, मतलब फर्स्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है? डिस्टिलेशन से। स्ट्रॉन्ग रोज वाटर, ऑरेंज फ्लावर वाटर, इन सबको डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जाता है। सॉल्यूशन मेथड में क्या होता है? डाइल्यूट वाटर, पेपर वाटर और कैम्फर वाटर का यूज करके। और अल्टरनेट सॉल्यूशन मेथड में हम कंसंट्रेटेड पिपरमेंट वाटर का यूज करके इनको प्रिपेयर करते हैं। टिंक्चर क्या होता है? अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है वेजिटेबल से और वेजिटेबल मटेरियल से फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस की मदद से। टिंक्चर आर कंसंट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं मेड बाय द शोकिंग द बार्क बियरिंग लीव्स, मतलब डाइड और फ्रेश, और रूट फ्रॉम वन और मोर प्लांट इन अल्कोहल और विनेगर के अंदर इनको डिप करके रखते हैं ताकि टिंक्चर को प्रिपेयर कर सके। सिरप क्या होता है? कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन होती है शुगर की और शुगर के सब्स्टिट्यूएंट की विदाउट एडिड फ्लेवर एजेंट को बिना ऐड करे, और मेडिसिनल सब्सटेंस भी उसके अंदर ऐड नहीं होता, सिर्फ सिरप के अंदर आपका शुगर प्रेजेंट होता है। मेडिसिनल सिरप अगर हो तो उसके अंदर आपका फ्लेवरिंग एजेंट और मेडिसिनल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और फ्लेवरिंग सिरप हो तो उसका 66.7% वेट बाय वेट सुक्रोज प्रेजेंट होता है। वेयर एज द यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के हिसाब से देखें तो 85% होता है ये सब कुछ, और 64.74% वेट बाय वॉल्यूम में तो 85%, और वेट बाय वेट में देखें तो 64.74% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज लेते हैं प्यूरिफाइड वाटर में। एलिक्सर देखें, एलिक्सर स्वीटेंड क्लियर कलर्ड एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिक्विड होता है। एलिक्सर कंटेन एटलीस्ट वन एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है डाइजेस्ट और डिजाइंड टू बी टेकन ओरली, जो ओरली लेने के लिए डिजाइन किया जाता है। एलिक्सर्स क्लासिफिकेशन करते हैं अब इनकी। नॉन मेडिसिनल एलिक्सर होते हैं और एक मेडिसिनल एलिक्सर होते हैं। नॉन मेडिसिनल क्या होता है? कैम्फर बेंजाल्डिहाइड एलिक्सर होते हैं, और मेडिसिनल एलिक्सर कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड एलिक्सर होते हैं। ये सॉरी कैम्फर बोल दिया, कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड एलिक्सर होते हैं। और मेडिसिनल एलिक्सर में क्या आता है? क्लोरोफिनाइल एमाइन क्लोरोफिनाइल और क्लोरल हाइड्रेट, ये इसका एग्जांपल है मेडिसिनल एलिक्सर के। ड्रॉट्स क्या होते हैं? लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ विच ओनली वन और टू लार्ज डोसेस ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन द सिंगल डोज कंटेनर। ड्रॉट्स एक लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर एक या दो लार्ज डोज को दिया जाता है 50 ml के कंटेनर के अंदर, गिव इन अ सिंगल डोज कंटेनर। स्मॉल डोसेस आर हैवी नेसेसरी फॉर पीडियाट्रिक्स के लिए स्मॉल डोजेस का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ईच डोज इज इशूड इन द सेपरेट कंटेनर, जितने भी एक डोज होती है वो सेपरेट कंटेनर में इशू की जाती है। ड्रॉप्स क्या होते हैं? क्लियर स्वीटेंड फ्लेवर्ड लिक्विड यूजुअली फॉर्मुलेट फॉर द पेडियाट्रिक्स और द डिस्पेंसिंग इन सुटेबल बोतल, ये पीडियाट्रिक्स के लिए ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है। ड्रॉप्स कंटेनिंग ए कैलिब्रेटेड ड्रॉपर्स की मदद से इनको यूज़ करते हैं।
ड्रॉप्स आर एनी लिक्विड मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड यूजिंग ए ड्रॉपर, जो कि ड्रॉपर की मदद से हम एडमिनिस्टर करते हैं उनको कहा जाता है ड्रॉप्स। और वो डायरेक्ट माउथ या ओरल कैविटी, मतलब जो आपकी ओरल कैविटी होती है उनके अंदर इंसर्ट किया जाता है। कई बार ईयर्स और आइज के अंदर भी ड्रॉप्स को इंसर्ट करते हैं। लिंक्टसस, viscous liquid containing highly concentration of sugar, usually prescribed for relief of cough। कफ को रिलीफ, खांसी से वो निजात पाने के लिए इनका यूज किया जाता है लिंक्टसेस का। सम फार्मासिस्ट सेल कोडीन इन द फॉर्म ऑफ सिरप लाइक मेडिसिन कॉल्ड कोडीन लिंक्टस। जो कोडीन होते हैं उनको सिरप और मेडिसिन में बना के बेचते हैं कुछ आपके फार्मासिस्ट, उनको कहा जाता है, उस चीज़ को लिंक्टसेस कहा जाता है, कोडीन लिंक्टस कहा जाता है। फॉर एक्सटर्नल यूज, एक्सटर्नल यूज के लिए क्या होता है, लिनीमेंट्स होते हैं, अल्कोहलिक और क्लियर सॉल्यूशन होता है लिनीमेंट्स, इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन विद फ्रिक्शन और मसाज। जो लिनीमेंट्स होते हैं वो अल्कोहलिक और क्लियर सॉल्यूशन होते हैं जो इंटेंडेड किए जाते हैं स्किन को फ्रिक्शन करके और मसाज की मदद से। लिनीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन, ये ब्रोकन स्किन पे नहीं लगाए जाते लिनीमेंट्स। लोशन आर लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मीन फॉर एप्लीकेशन टू द अनब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन। जो लोशन होते हैं वो लिक्विड और सेमी सॉलिड लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं मीन फॉर एप्लीकेशन टू अनब्रोकन स्किन के ऊपर विदाउट फ्रिक्शन के मदद से। कवर विद वाटर प्रूफ मटेरियल, जो कि वाटर प्रूफ मटेरियल से कवर होते हैं टू रिड्यूस द इवेपोरेशन, को रिड्यूस करने के लिए। लोशन जनरली कंटेन एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट और एनेस्थेटिक, जर्मिसाइड्स और प्रोटेक्टिव और वो स्क्रीनिंग एजेंट्स को कंटेन करते हैं फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस स्किन डिजीज। इन सब से वेरियस स्किन डिजीज से बचने के लिए हम लोशंस का यूज करते हैं। एग्जांपल है इसका कैलामाइन लोशन और हाइड्रोकोर्टिसोन लोशन, इसका एग्जांपल है लोशन का। कोलोडियंस क्या होते हैं, इज ए फ्लेमेबल सिरप सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन ईथर एंड अल्कोहल। एक फ्लेमेबल सिरप सॉल्यूशन होती है नाइट्रोसेलुलोज की ईथर और अल्कोहल के अंदर। लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं, यूजुअली अप्लाइड विद ए ब्रश और रोड, इनसे अप्लाई की जाती बॉडी पे। द सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ कोलोडियंस इज वोलेटाइल विच इवेपोरेट्स। जो ये सिस्टम होता है ये वोलेटाइल होता है और ये इवेपोरेट्स हो जाता है लगाते के साथ थोड़ी देर में। आई ड्रॉप्स दे आर एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन होती है, सस्पेंशन ऑफ वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर इंस्टिलेशन इनटू एन कंजक्टाइवल सैक, इसके अंदर इंस्टॉल की जाती है। दीज आर स्टेराइल, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, से फ्री होती है। इरिटेशन एंड इरिटेटिंग इफेक्ट, इनसे बचाने के लिए यूज की जाती है। दे कंटेन ऑक्सिलियरी सब्सटेंस को कंटेन करती है, सच एज दी आइसोटोनिसिटी एजेंट और बफर और एंटीऑक्सीडेंट्स को ये अपने अंदर कंटेन करती है। और स्टेबलाइजर और प्रिजर्वेटिव्स को भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्टेबलाइजर और प्रिजर्वेटिव इसके अंदर। आई लोशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड अनडाइल्यूटेड एंड बाथिंग फॉर बाथिंग द आईज, मतलब एक्वा सॉल्यूशन अनडाइल्यूटेड जो कि आई को वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। और मतलब आई को फॉर बाथिंग द आईज, मतलब आई को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। और आई ड्रॉपर्स क्या होता है, दे आर दी लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। सॉरी, ईयर ड्रॉपर एक लिक्विड प्रिपरेशन जो किए जाते हैं जो ईयर में ड्रॉप किए, मतलब ईयर में इंस्टॉल किए जाते हैं। इन दीज प्रिपरेशन द ड्रग इज यूजुअली डिजोल्व और सस्पेंडेड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट, के अंदर ड्रग्स को मतलब मिक्स किया जाता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल अल्कोहल एंड वाटर और मिक्सचर ऑफ दीज, इन सब के मिक्सचर को भी ईयर ड्रॉप की मदद से डाला जाता है फॉर स्पेशल पर्पज के लिए। स्प्रेज, एक्वस अल्कोहलिक और ग्लिसरीन कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स होती है। स्प्रे इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू द म्यूकोसा ऑफ द नोज, के ऊपर अप्लाई करने के लिए। और थ्रो एटोमाइजर और नेबुलाइजर की मदद से इसको स्प्रे को यूज किया जाता है। दो इनहेलेशन सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय नेसल और द ओरल रेस्पिरेटरी रूट्स, से इनहेल किया जाता है फॉर लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट के लिए। इनहेलेशन डोसेस फॉर्म आर इंटेंडेड टू डिलीवर ड्रग्स टू द लंग्स, को डिलीवर करने के लिए ड्रग्स को इनका यूज किया जाता है इनहेलेशन का। और पेरेंट्रल्स क्या होते हैं, स्टेराइल पायरोजन
फ्री प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर मेडिकेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है पेरेंट्रल्स के अंदर, इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंट्रली, ये एडमिनिस्टर्ड की जाती है पेरेंट्रली। पेरेंट्रल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द वेन्स और मसल्स अंडर द स्किन, और ये पेरेंटल ड्रग्स होती है डायरेक्टली वेन्स और अंडर द स्किन डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते हैं। मोर स्पेशलाइज्ड टिश्यू सच एज स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनको डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है। पेंट्स सॉल्यूशन ऑफ विस्कस व्हीकल इंटेंडेड टू बी अप्लाई ऑन द स्किन और म्यूकोसा, मतलब स्किन के ऊपर या फिर म्यूकोसा के ऊपर। सम सॉफ्ट डिवाइस और ब्रश और कॉटन की मदद से इनको अप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर। माउथ वॉशेस क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन होती है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर यूज इन द कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसल मेम्ब्रेन, के अंदर कॉन्टैक्ट में आने पे इनको यूज किया जाता है। ये जब इसकी म्यूकोसल मेम्ब्रेन की कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। ओरल कैविटी यूजुअली आफ्टर डाइल्यूशन विद वार्म वाटर से डाइल्यूट करके इनका यूज किया जाता है। दे कंटेन एडिटिव्स सच एज, इनके अंदर एडिटिव प्रेजेंट होते हैं अल्कोहल, ग्लिसरीन, सिंथेटिक स्वीटनर और सर्फेक्टेंट और फ्लेवरिंग और कलराइजिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूज फॉर क्लींजिंग एंड रिफ्रेशिंग द डिओड्राइजिंग एंड एंटीसेप्टिक एक्शन, ये सब कुछ शो करते हैं। इफेक्टिव in reducing bacterial concentration and odor in the mouth and short period of the time, माउथ के odor को ठीक कर देते हैं और बैक्टीरियल कंसंट्रेशन को माउथ में कम कर देते हैं। इरिगेशंस क्या होते हैं? द सॉल्यूशन ऑफ मेडिकेमेंट ट्रीट द इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर, वेजाइना एंड लेस ऑफन द नोज, इन सबके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं ये। दे आर इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट ट्यूब्स की मदद से इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेसल ड्रॉप क्या होती है? एक्वा सॉल्यूशन होता है ड्रग्स का इंटेंडेड टू बी इंस्टिल्ड इनटू द नोज विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, जो ये नोज के अंदर डाली जाती है ड्रॉपर्स की मदद से। एनेमासेस क्या होते हैं? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इंटेंडेड फॉर द रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी के अंदर एनेमास को। डॉचेस क्या होते हैं? मेडिकेटेड सॉल्यूशन होती है फॉर रिंसिंग ए बॉडी कैविटी को रिंस करने के लिए। द वर्ड डॉचेस इज द मोस्ट अदर यूज फॉर द रिंसिंग वेजाइनल कैविटी को रिंस करने के लिए इनको यूज किया जाता है। गार्गल्स एक्वस सॉल्यूशन एम्प्लॉयड फॉर द लोकल एक्शन इन द थ्रोट के अंदर लोकल एक्शन शो करते हैं, मतलब अप्लाई की जाती है थ्रोट के अंदर ताकि अपना लोकल एक्शन शो कर सके। गार्गल्स दे आर डिस्पेंस्ड कंसंट्रेटेड फॉर्म विद द डायरेक्शन फॉर डाइल्यूशन विद द ल्यूक वार्म वाटर बिफोर यूज से पहले इनको वार्म वाटर से डाइल्यूट किया जाता है गार्गल्स को ताकि हम इनको यूज कर पाए। इट हेल्प टू रिमूव द म्यूकस बिल्डिंग अप इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो मलगम जम जाता है उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेसल कैविटी के अंदर भी गार्गलिंग रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड रिलीव्स द पेन इन द थ्रोट, गले में जो दर्द होता है उससे निजात पाने के लिए, और जो आपका इन्फेक्शन होता है आपकी ओरल कैविटी के अंदर उसको रिमूव करने के लिए गार्गल्स का यूज करते हैं। दी अपार्ट फॉर दैट इट फ्लशेस आउट द बैक्टीरिया एंड वायरसेस विच इज लेफ्ट अनअटेंड कैन बी लीड टू कंजेशन से मतलब जो गले के अंदर कंजेशन एक मतलब चौक सा कर देते हैं गले को, उनको रिमूव करने का काम करते हैं, उन बैक्टीरियाज को रिमूव करने का काम करते हैं गार्गल्स। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट बाइफेजिक लिक्विड डोसेस फॉर्म के बारे में, मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिफरेंट तरीके की बाइफेजिक लिक्विड डोसेस फॉर्म का। फॉर ओरल यूज के लिए सस्पेंशंस एक्वस और ऑयली कोर्स डिस्पर्जन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल ड्रग्स सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडियम। ऐसे मतलब एक्वस और ऑयली कोर्स डिस्पर्जन कंटेनिंग मतलब डिस्पर्जन होते हैं जिसके जो कंटेन करते हैं फाइनली इनसॉल्युबल ड्रग्स को सस्पेंडेड इन द एक्वस मीडियम, जो कि एक्वस मीडियम में सस्पेंडेड होते हैं। इमल्शन दीज आर द हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन लिक्विड फेस इज डिस्पर्स इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, जिसके अंदर एक लिक्विड फेज होता है वो डिस्पर्स हो जाता है दूसरे के अंदर माइन्यूट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में इमिसिबल लिक्विड फेज के रूप में। दे आर आल्सो कॉल्ड एज द कोर्स डिस्पर्जन ऑफ द लिक्विड इन लिक्विड, इसको कहा जाता है कोर्स डिस्पर्जन लिक्विड का लिक्विड के अंदर। फॉर इंटरनल यूज के लिए ईयर ड्रॉप्स बनाए जाते हैं। सस्पेंशन और एक्वस सॉल्यूशन होती है ड्रग्स का डेट इंस्टॉल्ड इन द ईयर के अंदर। एरोसोल सस्पेंशन ऑफ द फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन द गैस के अंदर, और दे आर यूज टू अप्लाई ड्रग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन के अंदर अप्लाई करने। इनहेलेशन
suspension of the volatile oils or the substance absorbed on the some absorbing agent and the vapors volatile substances inhaled by adding the preparation of the hot water and by placing the preparation on an absorbent. इनका यूज करके हम इनहेलेशन को बनाते हैं. द इनेमास क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ द इमल्शन और मेडिकेमेंट्स का सस्पेंशन होता है इंटेंडेड फॉर द रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है. एंड इनेमास आर द रेक्टल इंजेक्शन फॉर फ्लूइडिंग इंटेंडिंग टू क्लींजिंग और स्टिमुलेटिंग द एम्प्टी ऑफ द योर बाउल को एम्प्टी करने के लिए इनका यूज किया जाता है. और आई ड्रॉप्स क्या होते हैं? सस्पेंशन ऑफ द ड्रग्स इंटेंडेड टू बी इंस्टॉल्ड इनटू द कंजक्टिवल सैक. आई ड्रॉप्स की मदद से हम आपके कंजक्टिवल सैक के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं इन ड्रग्स को, ताकि आपकी आँख में ड्राइनेस नहीं रहे. फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए एप्लीकेशन सस्पेंशन और इमल्शन इंटेंडेड टू बी अप्लाई टू द स्किन. मतलब ये सस्पेंशन और इमल्शन होते हैं, ये एक्सटर्नल यूज में रूप में यूज करें तो स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होता है? सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म आर द टॉपिकल डोसेज फॉर्म होती है यूज फॉर द थेराप्यूटिक्स प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक फंक्शन के लिए इनको यूज किया जाता है. इट मे बी अप्लाइड टू द स्किन, नेसल, वेजाइनल और रेक्टल कैविटी पे अप्लाई की जाती है. एग्जाम्पल है इसका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम्स, प्लास्टर्स, जेल्स और रिजिड फॉर्म्स होती है. इसका एग्जाम्पल है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का. आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की आइडियल प्रॉपर्टी स्मूथ तो टेक्सचर होता है, एलिगेंट इन द अपीयरेंस होते हैं, नॉन हाइड्रेटिंग होते हैं, नॉन ग्रिटी होते हैं, नॉन ग्रीसी और नॉन स्टेनिंग होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एक्सटर्नल और इंटरनल यूज. एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट, प्लास्टर और सुपोस्ट्रीज होते हैं. ऑइंटमेंट होते हैं ओलियोजिनस, वाटर वॉशेबल एंड एब्जॉर्प्शन. इमल्शन क्रीम, ऑयल इन वाटर इन ऑयल होते हैं. इंटरनल में इलेक्चुरीज होते हैं, च्यवनप्राश कहा जाता है जिनको. एडवांटेजेस ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के एडवांटेज: इट इज यूज एक्सटर्नली, इनको हम एक्सटर्नल यूज की. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइड इफेक्ट कैन बी रिड्यूस, इसके अंदर साइड इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. फर्स्ट पास गट एंड हिपैटिक मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड. मतलब गट के अंदर पास हो जाते हैं, फर्स्ट पास गट के अंदर, एंड हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देते हैं. लोकल एक्शन एंड द साइट स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द ड्रग्स ऑन द अफेक्टेड एरिया मतलब शो करते हैं. ये कन्वीनियंट फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ये ठीक है, कन्वीनियंट है. एंड पेशेंट टू बी हैव डिफिकल्टी इन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में जिस पेशेंट को डिफिकल्टी है उसके लिए भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म सही है. सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर बिटर ड्रग्स के लिए सुटेबल है. मोर सुटेबल देन इन लिक्विड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म से ज़्यादा सुटेबल है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. डिसएडवांटेजेस सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के मे कॉज स्टेनिंग कॉज कर सकते हैं ये. और दे आर बल्कि टू हैंडल, ज़्यादा थोड़ा बल्कि होते हैं, इनको हैंडल करना ये थोड़ा ज़्यादा एरिया को वो थोड़ा मतलब हैवी से होते हैं, इनको यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. एप्लीकेशन विद द फिंगर में कॉज कंटामिनेशन, अगर फिंगर से यूज़ करेंगे तो कंटामिनेशन हो जाएगा. फिजिकोकेमिकल्स इज लेस स्टेबल देन द सॉलिड डोसेज फॉर्म, ये सॉलिड डोसेज फॉर्म से थोड़े कम स्टेबल होते हैं. मे कॉज इरिटेशन और एलर्जी टू सम पेशेंट, कुछ पेशेंट को तो इरिटेशन और एलर्जी कर देते हैं. दे एक्यूरेसी कांट बी मेजर फॉर द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, इसके लिए हम एक्यूरेसी को नहीं मेजर कर सकते सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में. ये एक्यूरेटली, ये पक्का नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट ही काम करे. ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दी डिफरेंट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म से ऑइंटमेंट, जेलीज एंड दी poultices or the cataplasm. Ointments. Semi-solid dosage form containing medicament agent uniformly dispersed into the oleaginous or the fatty base intended for external use के लिए इंटेंड की जाती है. जेलीज ट्रांसपेरेंट और दी ट्रांसलूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी-सॉलिड प्रिपरेशन होती है इंटेंडेड टू यूज एक्सटर्नली, जो कि एक्सटर्नली यूज की जाती है बॉडी पे. Poultice or the cataplasm. A poultice, also called as the cataplasm, is a paste made of the herb, plant or other substance से healing properties होती हैं इनकी. और it can be semi-solid paste prepare used externally by spreading with a hot dressing and bandage on the affected part to reduce. मतलब hot dressing और bandage का यूज़ करके, गर्म पट्टी का यूज़ करके इनको मतलब पहले फैलाएंगे बॉडी बाहर की स्किन पे, फिर इनके ऊपर गर्म पट्टी को बांध देंगे ताकि अपना वर्क का मतलब काम कर सके बॉडी के बाहर. प्लास्टर्स क्या होते हैं? सॉलिड और दी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है. एल्डर्ड टू बी सुटेबल बैकिंग
मटेरियल कॉटन, लिनन, म्यूसिन प्रेजेंट होती है इसके अंदर एंड इंटेंडेड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पार्ट ऑफ बॉडी टू प्रोवाइड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट ऑफ साइट को प्रोवाइड करने के लिए, ज़्यादा देर तक ड्रग्स लगी रही उसके लिए। दे आर एडहेसिव एट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर पे चिपके रहते हैं बॉडी से। द बैकिंग मटेरियल ऑन टू विच द मास इज एडहेर्ड टू कट इनटू द डिफरेंट शेप्स एंड अप्रोप्रिएट टू कवर द अफेक्टेड एरिया। ये ज़्यादा देर तक आपके अफेक्टेड एरिया को कवर करके रखते हैं। क्रीम्स हाईली विस्कस इमल्शन कंटेनिंग मेडिसिनल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल के लिए यूज़ किया जाता है। पेस्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर वेरी हाईली प्रोपोर्शन ऑफ द सॉलिड मेडिकेमेंट 20% to 50% प्रेजेंट होते हैं। सुपोस्ट्री इज ए सॉलिड डोसेस फॉर्म होती है यूज टू डिलीवर मेडिकेशन बाय इंसर्टिंग इनटू द बॉडी, के अंदर इंसर्ट करके इनको यूज किया जाता है। विच इज डिजोल्व और मेल्ट और टू एक्सर्ट लोकल और सिंथेटिक इफेक्ट को एक्सर्ट करते हैं। सुपोस्ट्रीज देयर आर 5 टाइप ऑफ सुपोस्ट्रीज ईच टू इंसर्ट इन टू डिफरेंट सेक्शन। ये अलग अलग तरीके की सुपोस्ट्रीज होती है जो अलग अलग सेक्शंस में इंसर्ट करने के लिए बनाई जाती है। रेक्टल सुपोस्ट्रीज रेक्टम के लिए, वेजाइनल सुपोस्ट्रीज वेजाइना के लिए, यूरेथ्रल सुपोस्ट्रीज फॉर इनटू यूरेथ्रा ऑफ मेल के लिए, नेसल बोगीज सुपोस्ट्री टू नेसल कैविटी के लिए, ईयर कोन सुपोस्ट्रीज जो ईयर के अंदर और ओरिनेरिया के अंदर। सुपोस्ट्रीज रेक्टल, वेजाइनल, यूरेथ्रल, नेसल बोगीज और ईयर कोन्स ये सब कुछ होते हैं ताकि अलग अलग पार्ट में रिलीफ प्रोवाइड कर सके। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।